आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपने द्वारा लिखित एक प्रेम कहानी जिसका शीर्षक है सांझ संग दीप। दीप संध्या से बोलता है, संध्या सुन रही हो तुम? हाँ सुन रही हूँ दीप। संध्या हमें मिले हुए भी कुछ ही महीने हुए हैं और हम एक दूजे के लिए कुछ ऐसे हो गए हैं जैसे दीपक और बाती। दीपक और बाती नहीं दीप। संध्या बोलती है, फिर क्या? सांझ और दीप। दीप फिर कहता है, सही कह रही हो संध्या तुम। मैं दीप, तुम सांझ। तुम्हें सदैव मेरे साथ की जरूरत होगी। संध्या बोलती है, दीप केवल मुझे नहीं, तुम्हें भी सदैव मेरे साथ की जरूरत पड़ेगी ही। दीप की रोशनी भी सांझ के साथ ही सुंदर दिखती है। दीप बोलता है, दीप और संध्या कभी जुदा ना होंगे, जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। हाँ दीप, तुम्हारा और मेरा रिश्ता हर जन्म का है और कयामत तक रहेगा। अच्छा दीप, अब मैं चलती हूँ। अब कल फिर आऊंगी। देखो सांझ होने वाली है। संध्या, अभी तो तुमने कहा था हम दोनों का जन्म जन्म का साथ है। अभी सांझ क्या हुई? तुम तो दीप को छोड़कर जा रही हो। दीप, अभी तो जाना ही होगा। जिस दिन तुम मेरे जीवन साथी बन जाओगे उस दिन के बाद यह संध्या अपने दीप को कभी न छोड़कर जाएगी। संध्या, बस जल्दी ही मेरे पास अच्छी नौकरी होगी और मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ और साथ मांग लूंगा। मैं उस दिन का इंतजार बेसब्री से कर रही हूँ दीप, जिस दिन तुम मेरे आंगन डोली लेकर आओगे। दीप, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। बस संध्या, कुछ दिन और इंतजार, फिर मैं, तुम और प्यार भरे तराने। अच्छा दीप, कल मिलेंगे यहीं इसी जगह। संध्या दीप से विदा लेकर अपने घर की तरफ निकलती है और रास्ते में एक एक्सीडेंट में संध्या की मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह संध्या की दोस्त रितु का दीप के पास फोन आता है। रितु बोलती है, दीप तुम्हें एक न्यूज पता चली है? दीप बोलता है, कौन सी न्यूज रितु? ओह संध्या। दीप बोलते, क्या संध्या? तुम्हें कुछ नहीं पता दीप? अब पहेली क्यों बुझा रही हो रितु? जल्दी बताओ। संध्या, क्या? दीप, संध्या का एक्सीडेंट हो गया है कल शाम को गोल्डन पार्क के सामने। क्या कह रही हो रितु तुम? हाँ दीप, मैं सही कह रही हूँ। संध्या नहीं रही। शी इज नो मोर। दीप के हाथ से फोन छूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। दीप को तो जैसे सुनाई ही नहीं दिया। डोरबेल फिर से बजी। इस बार दीप उठकर भारी कदमों से दरवाजे पर जाता है। दरवाजा खोलता है तो देखता क्या है कि दरवाजे पर संध्या खड़ी है। दीप अचकचाकर बोलता है, संध्या तुम? लेकिन वो रितु का फोन। तभी फोन की घंटी बजती है जिसमें गाना बजता है, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। तभी दीप हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठता है, फिर अपनी आंखों को बार बार मलता है, खुद को नोचता है।
मुंह से एक आह निकलती है। फिर, हे भगवान, इतना भयानक स्वप्न! मैं सपना देख रहा था। फोन उठाता है तो देखता है संध्या की कॉल थी और साथ ही व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेज जो संध्या रोज भेजती है, और कॉल दीप को जगाने के लिए करती है। दीप उठकर पूजा घर में रखे भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, हे प्रभु, आप मेरे प्यार को सदा सलामत रखना। दीप और संध्या को कभी जुदा मत करना। संध्या दीप की है और दीप संध्या का। संध्या मेरा पहला प्यार। बस मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं सदा के लिए अपना लूंगा संध्या को। फिर कभी खुद से दूर न जाने दूंगा। दीप और संध्या रोज मिलते हैं। एक दिन दीप की अच्छी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद दीप अपने माता पिता के साथ संध्या के घर संध्या के माता पिता से संध्या का हाथ मांगने जाता है और संध्या के माता पिता खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो जाता है। दीप और संध्या सदा सदा के लिए एक हो जाते हैं। संध्या का जीवन आज दीप के साथ से रोशन है। सांझ संग दीप खुश हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ कहानी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी समीक्षा अवश्य दें।